अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली इन्फॉर्म कर दिए मुझे। वालेकुम सलाम जी मिस खतीजा, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। 4 मेंबर्स हैं टीम। सर स्टार्ट करें मिस फिर। खतीजा जी, आप कंटिन्यू करें लेक्चर। ओके। आज फ्रीलांसिंग का लेक्चर नंबर 9 डिजिटल मार्केटिंग सेकंड लेक्चर है। आज हमने कल डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू ले लिया था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और हम क्यों डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तक हम कवर करेंगे। जो लोग न्यू हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो कल नहीं थे, उनके लिए आज हम रिवाइज कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को, ताकि उन्हें मुश्किल ना हो। मेरा नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रही, क्या इशू है? कल के लेक्चर में हमने एजेंडा डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, क्यों लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या की कंपोनेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, और क्या चीज डिजिटल मार्केटिंग में इम्पोर्टेंट है। इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपने आइडियाज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज औरों तक पहुंचाते हैं। वो बेशक हम वेबसाइट्स भी यूज कर सकते हैं, उसमें सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एफबी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह भी। ऑनलाइन लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, ये आप लोग खुद स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम की कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। की कंपोनेंट्स में सबसे पहले वेबसाइट डिजाइन था कि कोई भी विजिटर अगर हमारी वेबसाइट पर आता है तो हमारी वेबसाइट का इंटरफेस अच्छा होना चाहिए ताकि वो यूजर्स को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थी, जो कि बैकबोन है डिजिटल मार्केटिंग की। फॉर एग्जाम्पल, अगर गूगल पे जाके कोई भी पर्सन सर्च करता है तो हमारा प्रोडक्ट उसके सर्च रिजल्ट्स में आए। वो सारा प्रोसेस अपने प्रोडक्ट को या अपनी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में टॉप पे लाने के लिए जो हम स्किल यूज करते हैं उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये हम स्किल्स अपनी स्किल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाते हैं, ठीक है, बगैर पे किए। इसको हम नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पे पर क्लिक। अगर एसईओ अगर हमारी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है तो हम पे करके गूगल को या किसी थर्ड पार्टी को पे करके अपनी प्रोडक्ट रैंक करवा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पे पर क्लिक, यानी कि पैसे दे के हम मार्केटिंग करवाते हैं। अगर कोई सर्च करे गूगल पर जाकर तो मेरी वेबसाइट उसके सर्च रिजल्ट्स में आए, तो जितने लोग मेरी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो मैं उसको पर क्लिक के हिसाब से जो है पे करूंगी। इस वजह से पर जितने विजिटर्स आके मेरी वेबसाइट पे या एड पे क्लिक करेंगे उस पर क्लिक के हिसाब से मैं उसको पे करूंगी। सो दैट्स व्हाई पे पर क्लिक। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग पेड मार्केटिंग है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम बाउंड हो जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक, जहां पर सर्च इंजन की बात होगी। इट मीन्स कि हम वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं। जहां पर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात है तो इसमें हम बाउंड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तक, ये गूगल या सर्च इंजन पर नहीं जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपना एफबी ग्रुप बनाया है या पेज बनाया है पोस्ट करके, कंटेंट राइट करके, और अगर हम चाहते हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पोस्ट पहुंचे,
या ज्यादा कमेंट्स आए, लाइक्स आए, तो उसके लिए हम सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM करवाते हैं पे करके, ठीक है। उसके लिए हम FB वालों को पे करते हैं कि इतने दिन के लिए हम आपको इतने पैसे देंगे, हमारी प्रोडक्ट को आप स्पॉन्सर कर दें, इसकी एड चला दें, ठीक है। अक्सर एड्स पर लिखा आ रहा होता है, कल सर ने दिखाया भी था, जिन एड्स पे स्पॉन्सर्ड या AD एड लिखा होगा, इट मींस कि वो SMM के थ्रू रैंक कर रही है, ठीक है। मिस फिजा रमजान, काइंडली आप अनम्यूट करें माइक और मुझे बताएं कि पे पर क्लिक क्या होता है। सॉरी मैम, नेट का इशू है तो बार बार बंद हो रहा है। ओके, मोहम्मद मुदस्सिर आप बताएं। अदनान, मिस्टर अदनान आप सुन रहे हैं? जी मैम सुन रहा हूँ। एक्सप्लेन करें पे पर क्लिक क्या है। मैम अगर कोई हमारी वेबसाइट सर्च करता है और हमारे लिंक पे अगर कोई क्लिक करता है तो पर क्लिक हम पे करेंगे उसे, तो वो पर क्लिक होगा इस तरह। ओके, मिस्टर जुहेब आप बताएं कि SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। ये होती है कि मतलब कि हमने जैसे फेसबुक वगैरह इस तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम गूगल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस पे हम इतनी अच्छी मतलब कि हम SEO करते हैं कि वो हमारी फिर गूगल वगैरह पे भी आती हैं। दोबारा बताएं, जी आप दोबारा एक्सप्लेन करें। मतलब कि ये हम फेसबुक वगैरह पे करते हैं, हम कोई फेसबुक वगैरह पे पेज पे बनाते हैं तो हम उसकी SEO इतनी अच्छी करते हैं कि वो फिर जब हम गूगल वगैरह पे भी जब सर्च करते हैं तो वहां पे भी आ जाते हैं वो। मैंने कहा था जहाँ पे SEO का वर्ड यूज, सर्च इंजन का यूज होगा तो वर्ड यूज हो रहे हैं, वहां पे हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं। SMM में सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसमें हम गूगल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है और ये पेड है, आप SEO को मिक्स नहीं करें इसके साथ। SEO तो ऑर्गेनिक वे से, नेचुरल वे से हम अपनी स्किल को यूज करके रैंक करवाते हैं, ठीक है। वो SMO होगी जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने कौन सा पूछे? SMM। ठीक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल मार्केटिंग वैसे तो फ्री है, बट कुछ ऐसी एजेंसी, सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो आपको चार्ज करके मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। इसमें हम ईमेल एड्रेस की लिस्ट बनाते हैं जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते, और उसके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, बैनर एड। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग मीन्स कि हम डिस्प्ले करके अट्रैक्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स को या यूजर्स को, जो भी हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बैनर्स के थ्रू, एड्स के थ्रू। अगर हम फिजिकल एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो बैनर्स, एड्स और पम्फलेट्स, इन चीजों के थ्रू करते हैं, ठीक है। अगर हम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं तो इस तरह हम वेबसाइट्स पर बैनर्स, एड्स वगैरह लगवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो बैनर्स वगैरह शो होना शुरू हो जाते हैं उसके नीचे, तो इट मीन्स कि उन्होंने पे किया होता है ताकि गूगल को उनके जो बैनर्स हैं उनकी एड चला दें, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इसमें आएगी। आपका शोर बहुत आ रहा है, आपके पीछे में शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रही। ये मेरा शोर तो नहीं है, इसका तबस्सुम म्यूट कर देता हूँ, म्यूट भी नहीं हो रहा, हो गया। कोई बात नहीं। सॉरी मैंने देखा नहीं था। हम नेक्स्ट देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है।
एफिलिएट मार्केटिंग में हम थर्ड पार्टी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गूगल भी थर्ड पार्टी है। हम किसी बंदे की वेबसाइट पर अगर एड लगवाना चाहते हैं तो उस बंदे ने अपनी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अगर अप्रूव करवाई हुई है, ठीक है, गूगल उस बंदे की वेबसाइट पर एड लगाता है और हर एड के बदले में उसको 5% चार्ज करते हैं। 5% मतलब पे करते हैं। तो उसके लिए हम गूगल से कांटेक्ट करेंगे कि हमने इस वेबसाइट पर एड लगवानी है, ठीक है, और उसके लिए हम इतना पे करेंगे, तो आप मेरी वेब एड जो है उसकी वेबसाइट पर लगा दें। तो यहाँ पर गूगल थर्ड पार्टी वेबसाइट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि एड हमने रन करवानी है, किसी और की वेबसाइट पर एड रन होगी, लेकिन जो गूगल है वो एज ए थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ठीक है, एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। तो अल्टीमेट बात है, हम अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें पिक्चर्स, वीडियोस, टेक्स्ट वगैरह सारा आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये कंटेंट मार्केटिंग एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के मतलब कि आप कितना वायरल हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ठीक है, आप कितने वायरल हैं, कितने फेमस हैं, कि आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन कैसी है। जितने ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक ब्रांड बन जाएगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग दोबारा समझाइएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जी ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक बाउंड है और ये एक पेड मार्केटिंग है, ठीक है। हम उसके लिए पे करते हैं फेसबुक को कि हमारी आप एड रन करवा दें, हम उसके लिए आपको पे करेंगे, ठीक है। अभी हम लेक्चर नंबर 3 में प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह हम फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर किस तरह से हम एड्स रन करवाते हैं, ठीक है। अब आपने फेसबुक में देखा होगा कि कुछ एड्स के कुछ पोस्ट के ऊपर लिखा होता है एडी डॉट या स्पॉन्सर लिखा होता है। इट मीन्स कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू रैंक हो रही है, ठीक है, यानी कि हमने पे किया हुआ है उसके लिए। समझ आई है? जी ओके। नेक्स्ट ये है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हमने राइट ऑडियंस को टारगेट करना है ये, और इंगेज रहना है ऑडियंस के साथ। ये डिपेंड करेगा कि हमारा कम्युनिकेशन लेवल कितना अच्छा है, ठीक है, और मोटिवेट करना है ऑडियंस को। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यूजर ने आपके साथ कांटेक्ट किया है तो आप उस बेशक वो खरीदना नहीं चाह रहा, ठीक है, आप उसको इस तरह से मोटिवेट करें कि वो आपके प्रोडक्ट ले ले। और एफिशिएंट स्पेंडिंग ऑन योर कैंपेन, आपने इनकम भी अगर स्पेंड की है, ठीक है, अपनी कैंपेन पर, फिर डिपेंड करता है आप उसे कितना टाइम देते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो एफिशिएंट स्पेंडिंग होनी चाहिए कैंपेन पर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अब हमने टाइम भी कंज्यूम किया है, पैसा भी लगाया है, अब देखना यह है कि अब हमने जो इन्वेस्ट किया है हमें उसके बदले में क्या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग गोल। डिजिटल मार्केटिंग गोल है कि हमने सेल्स जनरेट करनी है या लीड्स कैप्चर करनी है कस्टमर से, जो कि इंटरनेट पर किसी भी जो भी उनकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग में हाउ डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व ओवर द इयर्स, ठीक है। इसमें ये पॉइंट्स हैं कि बिल्ड अ वेबसाइट। अल्टीमेटली जब आपने किसी चीज की मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और वो प्लेटफॉर्म आप वेबसाइट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वेबसाइट एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोई भी अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो।
और अप्लाई द आर्ट ऑफ ऑन एंड ऑफ पेज एसईओ टू योर वेबसाइट। ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ क्या है ये हम नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। और आप कितने लिंक्स बिल्ड करते हैं, ठीक है। और आप ये सपोज कर रहे हैं कि आप अपनी स्किल्स को यूज करके होप्स हो के जो जस्ट लाइक अ फिशिंग, फॉर एग्जांपल जैसे आप फिशिंग कर रहे हैं और यू आर होपिंग के यू विल गेट अ कैच। यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम सर्च इंजन पर जाएं तो सर्च कुछ भी अगर हम कीवर्ड सर्च करते हैं, यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च किया हुआ है, ठीक है। अगर हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यहाँ राइट किया है तो सर्च इंजन रिजल्ट्स में हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें ऊपर 3-4 जो रिजल्ट्स होंगे वो पेड होंगे, ठीक है। यानी कि SEM सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू वो 3 रिजल्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है। उनके साथ या तो एड लिखा होगा या स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, ठीक है। एड शो हो रहा होता है, ठीक है। और फर्स्ट और जिन्होंने पे किया होते हैं, अल्टीमेट बात है कि गूगल उनकी प्रोडक्ट जो है रैंक करवाता है टॉप पे। लेकिन ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, जब आप पेमेंट बंद कर देंगे तो आपकी डी रैंक हो जाएगी। लेकिन जब हम एसईओ करते हैं तो एसईओ परमानेंट रैंकिंग है, ठीक है। इस पे आप अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बेस्ट वे है कि हम नेचुरल वे से, ऑर्गेनिक वे से, बगैर पे किए अपनी वेबसाइट को इस तरह से मैनेज करें कि वो एसईओ के थ्रू रैंक करे, ठीक है। और पहले 3 to 4 रिजल्ट्स हमारे पास SEM के थ्रू आते हैं, बाद वाले रिजल्ट्स जो हैं ऑर्गेनिक वे से SEO के थ्रू, जिन्होंने अपनी वेबसाइट की अच्छी SEO की होती है उनके आते हैं, ठीक है। ये पहले होता था कि इस साइट पर भी शो हो रहे होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो पेड वे से रिजल्ट आ रहे होते हैं वो ऊपर आ रहे होते हैं, और जो ऑर्गेनिक वे से तकरीबन 3 रिजल्ट्स के बाद जो है बाकी ऑर्गेनिक वे में होते हैं। और अगर ऐसा भी होता है, अगर किसी कीवर्ड पर किसी ने कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड पे करते हैं ना, अगर किसी कीवर्ड पे कोई भी ऐड नहीं है तो हो सकता है ये एसईओ वाला रिजल्ट ही हमारे पास फर्स्ट टॉप पे आए। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। द फ्यूचर ऑफ द वेब इज सोशल मीडिया। अभी हम बात कर रहे थे कि सर्च इंजन की बात करते हैं या वेब की बात करते हैं तो हम सर्च इंजन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर क्या है, सोशल मीडिया को भी सेकेंड वर्जन ऑफ वेब कहा जा सकता है, ठीक है। बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, ठीक है। गूगल, लिंक्डइन, फेसबुक, विकिपीडिया, ट्विटर, ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉर एग्जांपल जिस तरह हम रोजाना कोई पोस्ट करते हैं उसमें हम बैकलिंक्स वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक यूज करते हैं। जितने लोग वहां हमारी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट तक जाएंगे, अल्टीमेटली बात है कि हमारी वेबसाइट की एसईओ जो है इंप्रूव होगी। यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द फ्री, ऑर्गेनिक, एडिटोरियल और नेचुरल लिस्टिंग्स ऑन सर्च इंजन्स। वर्ड पे अगर हम गौर करें, फ्री, ऑर्गेनिक, नेचुरल और एडिटोरियल, यानी नेचुरल वे से फ्री मेथड के थ्रू हम अपने कंटेंट को एडिट करके ऑर्गेनिक वे से अपनी प्रोडक्ट को सर्च रिजल्ट्स में रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं SEO। All major search engines such as Google, Yahoo and Bing have search results where web pages and other content such as videos or local listings are shown and ranked based on what the search engine consider more. पेमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एडवांटेजेस क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। योर वेबसाइट विल बी फाउंड। अल्टीमेटली बात है कि जब आपने अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू वो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, अगर कोई आपके कीवर्ड्स पर वो वेबसाइट, अगर कोई यूजर है उस कीवर्ड पर सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट
प्रॉपर आएगी, अगर उसकी अच्छी एसईओ हुई है, उसके अच्छे ज्यादातर बैकलिंक्स यूज हुए हुए हैं, ज्यादातर लोगों ने उसको अपनी वेबसाइट में उसके बैकलिंक्स को यूज किया होगा, ठीक है। अल्टीमेट बात है कि गूगल समझेगा वेबसाइट में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है और वो सजेस्ट करेगा यूजर को। Improve your competitive edge, expand your customer base and target audience. जिन फॉर एग्जाम्पल जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं वो हम सर्च रिसर्च के थ्रू सोच समझ कर करते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है और हमारी ऑडियंस जो है या हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ये कीवर्ड टाइप करेंगे, तो हमारा जो है प्रोडक्ट उसके सर्च रिजल्ट्स में आएगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्री है, इट मींस लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग्स है कि एक मरतबा अगर आपने एसईओ अपनी वेबसाइट की अच्छी कर ली है तो वो ज्यादा देर तक आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। जबकि एसईएम में ऐसा कुछ नहीं है, एसईएम शॉर्ट टर्म है, जैसे ही आप उसको पेमेंट गूगल को देना बंद करेंगे वो आपकी जो है एसईएम के थ्रू वेबसाइट रैंक होना बंद हो जाएगी। फ्री ट्रैफिक है, टारगेटेड ट्रैफिक है और हाई सेल्स है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेट बात है आपने कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है, टाइम इन्वेस्ट किया है, स्किल्स इन्वेस्ट किया है, लेकिन कोई मनी इन्वेस्ट नहीं की, तो हमारी हायर सेल्स आएंगी। ग्लोबल रीच है, दुनिया में अल्टीमेट बात है अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है तो पूरी दुनिया उसे असेस कर सकती है। ऑल द रिजल्ट्स कैन बी मेजर्ड। बेटर कन्वर्जन मींस के अच्छी सेल्स जनरेट हो रही हैं। पुल मार्केटिंग ये है कि आपकी वेबसाइट में मतलब इस तरह का कंटेंट है कि वो जनरेट कर रही है ट्रैफिक। इंक्रीज विजिबिलिटी, ये आप नेक्स्ट खुद स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अल्टीमेट बात है कि डिसएडवांटेजेस भी हर चीज के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एक्सपर्ट इंसान नहीं है, ठीक है, उसने इस तरह के अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं कि जिन कीवर्ड्स पर वो रैंक कर ही नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कल से एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर द्राज और अमेजोन वालों की वेबसाइट है और हम भी अपने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शू हम परचेज करना सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही। आवाज आ रही है? काइंडली मुझे दोबारा इन्फॉर्म कर दें। कट रही है। अब आवाज आ रही है? जी मैम। ओके, वो नेटवर्क इशू हो गया था, वो मैंने चेंज किया। लेट्स सी कि ये चलता रहे। दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, नजर आ रहा है? जी मैम। जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें एसईओ में क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज हो सकती हैं, ठीक है। अल्टीमेट बात है जब भी हम अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये प्रोडक्ट या ये सर्विस जो है देना प्रोवाइड करना चाह रहे हैं लोगों को। तो उसमें उसके लिए हम अपनी वेबसाइट में क्या क्या मतलब कंटेंट यूज करेंगे, ठीक है, कौन से कीवर्ड्स यूज करेंगे और उसका जो यूआरएल है वो एसईओ फ्रेंडली बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम यूनिक टाइटल्स, टाइमलाइंस वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। और अल्टीमेट बात है जो हम कीवर्ड्स अगर अपनी टाइमलाइन में या हम डिस्क्रिप्शन में जो भी कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं वही कीवर्ड्स हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, ताकि उन कीवर्ड्स पर हमारी वेबसाइट जो है रैंक करे। और उससे पहले ना स्पेसिफिक हम खुद कीवर्ड्स हंट करते हैं। अब वो कीवर्ड्स हंटिंग करते किस तरह से, कैसे पता चलता है कि इसमें हम कौन से कीवर्ड्स पर यूज करें, वो उसके
डिफरेंट कीवर्ड हंटिंग के लिए टूल्स हैं डिफरेंट, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आप खुद इसको ना स्टडी कर लीजिएगा। पे पर क्लिक है, हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं पे पर क्लिक क्या थी, दोबारा एक्सप्लेन मेरा नहीं ख्याल करने की जरूरत है। यहाँ से जो है इसमें बिडिंग की बात हो रही है। एडवर्टाइजेस प्लेस बिड्स ऑन कीवर्ड्स, ठीक है, जो भी एडवर्टाइजेस होते हैं वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स पर, स्पेसिफिक फ्रेजेस पर बिडिंग करते हैं। बिडिंग मींस के फॉर एग्जांपल ज्यादा 2 से 3 वेबसाइट्स हैं जो अपनी एसईएम करवा रही हैं, ठीक है, गूगल सबसे ऊपर उसको रैंक करेगा जो गूगल को ज्यादा पैसे देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान ने सबसे ज्यादा बिडिंग की है, ठीक है, तो वो सबसे टॉप पे होगा और देन सेकंड देन थर्ड अकॉर्डिंगली जिस तरह उन्होंने बिडिंग की होगी, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक कीवर्ड अगर कोई सर्च करेगा तो सबसे टॉप पे उसकी वेबसाइट आएगी जिसने सबसे ज्यादा बिडिंग की होगी। नेक्स्ट है डिजिटल एडवांटेजेस पे पर क्लिक के क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम पे पर क्लिक में ही एसईएम आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एसईओ इतनी अच्छी नहीं है तो हम पे तो जैसे ही करते हैं गूगल रैंक करवा देते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि वेरी फास्ट है, गेट टारगेटेड विजिटर्स विद इन आवर्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जब आपकी ऊपर आ रही है वेबसाइट, ठीक है, ज्यादातर लोग उसको इनरीच कर रहे हैं तो इट मीन्स के फिर वो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ भी लेके जाएगी। प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स, लेकिन लाजमी भी नहीं है हर टाइम प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आए, बाज़ औक़ात क्योंकि गूगल के पास ये श्योरिटी नहीं होती कि जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो वहां से कुछ परचेज भी करके जाएगा। इजी इम्प्लीमेंटेशन है, फ्लेक्सिबल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पे पर क्लिक, मिसिंग बल्क ऑफ द ट्रैफिक, फोकसिंग ओनली ऑन सिलेक्टेड कीवर्ड्स, ठीक है। सिलेक्टेड कीवर्ड्स पे हमने बिडिंग की हुई है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, लेस ट्रस्टेड। बाज़ औक़ात गूगल को हम तो पे कर रहे होते हैं, ठीक है, गूगल और इतने लोग विजिट भी नहीं कर रहे होते जितने गूगल जो है एनालिटिक्स में शो कर रहा होता है। एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रॉड, क्लिक फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। यू पे रिगार्डलेस टू एनी सेल्स, बेशक आपकी कोई सेल जनरेट नहीं हुई लेकिन एक आता है यूजर, वो क्लिक करता है, बेशक वो कुछ भी नहीं वहां आपसे परचेज करता लेकिन आपके अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। बिडिंग वॉर इसमें है, अल्टीमेट बात है कि अब 3-4 लोगों ने बिडिंग किया तो सबसे पहले उसकी, जिसने सबसे ज्यादा बिडिंग की होगी उसकी टॉप रैंक करेगी। कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स डिमांड्स हायर बिड्स, और बाज़ औक़ात अल्टीमेट बात है कि कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे ज्यादा से ज्यादा बिडिंग करेंगे लोग ताकि कंपटीशन में हमारी सबसे ऊपर आए। रिस्ट्रिक्टेड टू टेक्स्ट एंड इमेज एड्स, ट्रैफिक स्टॉप्स व्हेन यू स्टॉप पेइंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जब जैसे ही आप पेमेंट एंड करेंगे गूगल आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं करेगा। इसकी भी सेम वो है। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, एसएमएम। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक, वहां पे हम गूगल को पे कर रहे थे। अगर हम फेसबुक पे फॉर एग्जांपल, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर हम यहाँ पर अपनी एड रन करवाना चाह रहे हैं तो हम फेसबुक वालों को पे करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली फेसबुक पे किस तरह से एड रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ट्विटर, फ्लिकर, यूट्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। यहाँ पे वो कह रहे हैं द पोस्ट मेथड जो है एक्सीलेंट स्टार्टिंग पॉइंट है एसएमएम कैंपेन के लिए, ठीक है। पोस्ट पीपल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी, एंड दिस मेथड हैज टू एड्रेस द बर्निंग क्वेश्चन, शुड माय कंपनी हैव अ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। People, objectives, strategy, channels are you going to use? और जब हम पोस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल तो हमें पता होता है कि कौन सी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है और क्या इंटरेस्ट होगा उनका, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पता होगा कि
सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू हम क्या अकम्प्लिश करवाना चाह रहे हैं। और ये भी आपको अल्टीमेटली खुद अंदाजा होगा कि आप कौन से सोशल मीडिया चैनल्स यूज कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हमने एड रन करवा ली, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब हमने देखना है कि इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास क्या प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। हमने अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया है, इनकम भी इन्वेस्ट की है। अब हमने अल्टीमेट बात है, कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आया। तो अब हमने देखना है कि हमारे यहाँ कितना प्रॉफिट जो है जनरेट हुआ है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, पे बैक माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। पे बैक मीन्स कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, इतनी इनकम आपने उन्हें गूगल वालों को पे की है। अब आपके पास कितनी सेल्स जनरेट हुई हैं, आपके पास पे बैक कितनी अमाउंट आपके पास आई है, टोटल वो आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय जितना हमने इन्वेस्ट, उसमें से हमने जितनी इन्वेस्ट किया था उसको माइनस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे जितना हमने इन्वेस्ट किया था उसके साथ ही, देन 100 से मल्टीप्लाई करके जो कैलकुलेशन आएगी ये वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। वो हमारा प्रॉफिट होगा कि जितना हमें प्रॉफिट हुआ है एड रन करने के बाद, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद करेंगे बिकॉज ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है क्विज में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं गूगल एनालिटिक्स के, कितने लोगों ने विजिट किया और कितनों ने क्लिक किया, ये सारा कुछ इसमें बताएगा। गूगल एडवर्ड्स मॉनिटरिंग टूल्स, इसको हम एंड करते हैं वेबसाइट। नेक्स्ट पे फिर स्टार्ट करते हैं, उसको भी हम आज के लेक्चर में एंड करेंगे। बेसिकली वही हमने आज डिस्कस करनी थी। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, बस हम इसको थोड़ा मजीद इलेबोरेट करेंगे आज के लिए। थर्ड लेक्चर से हम इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम किस तरह से रन करेंगे और ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। फोर्थ लेक्चर में हम सर्च इंजन मार्केटिंग के हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से रैंक करवा सकते हैं ये हम देखेंगे। सो आप नेक्स्ट लेक्चर्स बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। ये हम जितनी भी SEM एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करवा रहे हैं ये सारी मार्केटिंग हो इंटरनेट के थ्रू रही है, ठीक है। हम सिंपल वे में इसको कह सकते हैं मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट। अब तक हमने डिस्कस किया कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या टाइप्स आ जाती हैं जो हम यूज करते हैं सोशल इंजन सर्च इंजन या सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SEM हम डिस्कस कर चुके हैं। अब SEM में क्या क्या नेक्स्ट पॉइंट्स आ सकते हैं वो हम ये टर्म्स यूज होंगी, ठीक है, जिसके आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक पहले हमने देखा है PPC, कि हम अगर कोई विजिटर आके हमारी वेबसाइट पर क्लिक कर रहा है उसके लिए हम पे कर रहे हैं, वो था PPC, ठीक है। SEM ओवरऑल सर्च इंजन मार्केटिंग है, वेबसाइट को हमने पे करके रैंक करवाना है, उसमें टर्म है PPC कि यूजर ने एक मरतबा क्लिक किया तो हमारे अकाउंट से अमाउंट जितनी हमने सेट की हुई थी कि इतनी अमाउंट पर क्लिक पे हमारी डिडक्ट होगी उतनी हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गई। अब PPC पे जितनी अमाउंट हमने सेट की थी कि इतनी डिडक्ट होगी वो हमारी होती है कॉस्ट पर क्लिक, यानी पर क्लिक पे जितनी कॉस्ट डिडक्ट हुई है वो है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। समझ आ रही है? 9 पार्टिसिपेंट्स हैं Yes, उसमें ma'am. से मैम एक बार दोबारा बता दें। ओके, मैं दोबारा कॉस्ट पर क्लिक का बता रही हूँ, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक क्या है? PPC में हमने देखा था कि कोई भी यूजर आ रहा है आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है या आपने जो एड रन करवाई है उस पर क्लिक कर रहा है तो आपके अकाउंट से उतनी जो है अमाउंट डिडक्ट हो रही है जितनी आपने सेट की हुई है कि पर क्लिक पे अगर कोई
अगर कोई क्लिक करेगा मेरी वेबसाइट पे तो पर क्लिक के हिसाब से मैं आपको इतना पे करूंगी, ठीक है? ऐसे ही था ना पे पर क्लिक में, तो जो अमाउंट हमने सेट की थी कि इतनी डिडक्ट होगी वो हमारी कॉस्ट पर क्लिक है, ठीक है? जी मैम। जवेरिया अपना माइक अनम्यूट करें। और सीपीसी बताएं क्या होती है, व्हाट इज सीपीसी? मैम सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होती है कि कितने दफा हमने उस पर क्लिक किया उतनी कॉस्ट हमारी डिडक्ट होगी। ओके, सायरा अजीम आप बताएंगी कि क्या पूछूं? पीपीसी का ही बता दें, बाकी मैं खुद बता दूंगी। पीपीसी बताएं आप। मैम पीपीसी का मैंने आपसे लास्ट में दोबारा पूछना था, मैंने लेट ज्वाइन किया था इसलिए समझ नहीं आई थी, मैंने कहा लास्ट में आपसे पूछूंगी। ओके, कोई और बताना चाहेगा? हेलो मैम बताऊं? उन्होंने माइक अनम्यूट किया है। जी इफ्रा आप बताएं। ये मैम पीपीसी स्टैंड फॉर पेपर क्लिक। जो हमने अमाउंट सेट की हुई होगी कि जब कोई भी क्लाइंट या कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आके क्लिक करेगा तो उतनी अमाउंट जो है वो अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी, वो होगा पेपर क्लिक। और जो उस पे कॉस्ट आएगी वो सीपीसी होगा, कॉस्ट पर क्लिक। वेरी नाइस। सही है? जी जी, समझ आई है आपको? जवेरिया को नहीं थी, नहीं पता था। जी मैम अब आ गई है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है, ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट रैंक करवाई हुई है SCM के थ्रू पे करके, ठीक है? पेड गूगल को हमने पे किया है कि हमारी वेबसाइट रैंक करवा दो। अगर इस कीवर्ड पर कोई भी यूजर आकर सर्च करे तो मेरी वेबसाइट उसके सर्च रिजल्ट में टॉप पे आए, ठीक है? ये होता है ना SCM। अब वो यूजर अगर मेरी वेबसाइट पर क्लिक करेगा तो उस पर क्लिक के हिसाब से मैं उसको पे करूंगी। जैसे ही वो पे करेगा, जितनी अमाउंट मैंने सेट की हुई है मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। पर क्लिक के हिसाब से जो मैं पे कर रही हूँ उसको पे पर क्लिक करेंगे, ठीक है? जी मैम। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मैंने पहले बताया था कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन शू परचेज कर रहे हैं, तो अगर किसी ने कीवर्ड गाइड किया है ऑनलाइन शूज, ठीक है, अब वो कीवर्ड अमेजोन ने भी यूज किया हुआ है, दराज वेबसाइट ने भी यूज किया हुआ है, .com जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सब ने एक कीवर्ड यूज किया हुआ है। और वही कीवर्ड अगर मैंने भी अपनी वेबसाइट पे यूज किया हुआ है तो कोई गारंटी नहीं है कि मेरी वेबसाइट टॉप रिजल्ट पे आएगी। तो उसके अब वो कीवर्ड 3 वेबसाइट्स ने यूज किया हुआ है और तीनों अगर बिडिंग भी फॉर एग्जांपल पे भी कर रहे हैं तो उसमें अब बिडिंग होगी, ठीक है? जिसने ज्यादा पे किया होगा उसकी सबसे टॉप पे आएगी, जिसने थोड़ा कम उसकी सेकंड एंड थर्ड, और उसको हम कहेंगे बिडिंग, ठीक है? बिड मैनेजमेंट में आएगा, ठीक है? अगर 4 ने किसका क्या क्वेश्चन है, रिपीट करें। मैंने कहा अगर 4 लोगों ने किया पे तो फिर उसके मुताबिक जो है रैंकिंग होगी, ठीक है? मतलब एक नहीं दिखाएगा फिर वो? दिखाएगा 3 to 4 टाइम्स हो सकती है। सर अगर आप इस चीज को इलेबोरेट कर दें। मैम अगर सेम अमाउंट पे किया सबने तकरीबन, अगर 2 ने, तो फिर कैसे होगा? ओके ओके, एक मिनट। अच्छा, इसमें ये होता है डिफरेंट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहें। वो एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। जैसे अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, मतलब 5 6 7 8 9 10 20 तक जा सकते हैं। उसमें फिर ये होगा सेम अमाउंट नहीं है। अब
अमाउंट आप नहीं अपनी सिलेक्ट करोगे, अमाउंट आपको गूगल बताता होता है कि आपने हमें पर क्लिक कितने पैसे देने हैं। अब उसमें ये है, अगर आप चाहते हो मेरी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे आए तो गूगल सबसे ज्यादा पैसे आपसे लेगा, जो उससे कम पैसे देगा उसकी सेकंड पोजीशन पे, जो उससे कम पैसे देगा उसकी थर्ड पे, इस तरह से पूरा ऑर्डर चलता रहेगा। बेशक 3 इन्वेस्टर हो, बेशक 4 हो जाए, 5 हो जाए या 10 हो जाए, उसमें फिर बिड लगती है। जैसे कहते हैं ना, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में के बोलियां लगाते हैं, एक चीज किसी ने बेचनी होती है वो बोली लगाता है, जो इस चीज के मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं उसको अपनी ये चीज दूंगा। इसी तरह पे गूगल भी इनकी बिडिंग करता है कि अगर किसी ने अपनी वेबसाइट इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे रैंक करवानी है, कि आप चाहते हो ये कीवर्ड कोई बंदा सर्च करे तो मेरी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे आए या सेकंड पोजीशन पे आए या थर्ड पोजीशन पे आए, फिर गूगल कहेगा भाई जो मुझे ज्यादा पैसे देगा उसकी फर्स्ट पे रखूंगा, जो उससे कम पैसे देगा उसकी सेकंड पे, उससे कम पैसे देने वाले की थर्ड पे। इस तरह से ये सारा बिडिंग मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। आई होप के समझ लग गई होगी आप लोगों को। जी जो है पूछे हैं आप, क्या क्वेश्चन है? सर मतलब दिखाता तो वो 3 है, तो मेरे साथ 5वें को क्या करेगा? नहीं, जरूरी तो नहीं 3 दिखाए, डिपेंड कर, अक्सर हमने सर्च किए हैं जिनके 5-5 6-6 एड्स रिजल्ट भी आ रहे थे। उसमें ये होता है अक्सर ब्राउजर पे डिपेंड करता है। अगर आप क्रोम है आपका तो टॉप 3 रिजल्ट आपको जो होते हैं एड्स के जो होते हैं, उसके बाद राइट साइड पे फिर एड्स शो होने लग जाती हैं आपको। एक तो जैसे ऊपर मिस ने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, अगर मिस आप इनको वो वाली स्लाइड्स ओपन करके दिखाएं कि लाइक 3 रिजल्ट आते हैं आपके पास एड्स के, उसके बाद फिर आपके पास एसईओ के रिजल्ट आने लग जाते हैं। और अगर ज्यादा फेमस वो कीवर्ड हो फिर राइट साइड पे भी एड्स आने लग जाती हैं, जो कि SEM के रिजल्ट ये मैम वो स्लाइड्स ओपन कर रही हैं, ये देखें कि टॉप 3 रिजल्ट आगे पेड के एसईएम के, उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च आने लगी और राइट साइड पे 7 या 8 एसईएम के राइट साइड पे आ रहे हैं। तो अक्सर इस तरह से हो जाता है। तो डिपेंड करता है उस कीवर्ड पे कितने लोग खुद को रैंक करवाना चाह रहे हैं पैसे देके। तो जो ज्यादा पैसे देगा वो फर्स्ट पोजीशन पे, जो उससे कम देगा वो सेकंड पे, जो उससे कम देगा थर्ड पे। जी मिस खदीजा आप कंटिन्यू कर लें लेक्चर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन रेट्स। कन्वर्जन रेट मींस के नंबर ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स, यानी कि जितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट किया है उनमें से कितनों ने परचेज किया है। फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ, ठीक है, अब जितने लोग विजिटर्स होंगे वो सारे तो परचेज नहीं करेंगे ना, तो ये एक रेशो है कि कन्वर्जन रेट की कितनी हमारी सेल्स जनरेट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें ईमेल मार्केटिंग में, तो लैंडिंग पेजेस के थ्रू हम करते हैं, न्यूज़लेटर्स के थ्रू, स्पैम में भी हमारे पास मेल्स आ रही होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस भी, और क्लाइंट्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग, लिंक्स के थ्रू, और बिजनेस टू कंज्यूमर्स यानी कि कस्टमर्स, यानी कि हम डायरेक्ट B2B मीन्स कि अगर एक बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, वो दूसरे बिजनेस के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग भी कर सकते हैं और बिजनेस से डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट है एसईओ। एसईओ अल्टीमेट बात है कि हमें पता है कि हम ऑर्गेनिक वे से, नेचुरल वे से, बगैर पे किए रैंकिंग करवा रहे हैं, ठीक है, अपने कंटेंट के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू हम ऐसा कंटेंट यूज कर रहे हैं, कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, मेटा टैग्स और बैकलिंक्स उसमें ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम बगैर पे किए सर्च इंजन रिजल्ट्स में टॉप पर आ सके, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, ठीक है। लास्ट रिपीट में हमने देखा था ऑफ पेज और ऑन पेज। ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन को ही हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं और ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। जो ऑन पेज होगी वो आपकी अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक आपके पास आती है, लाइक यूजर ने सर्च इंजन में वो कीवर्ड टाइप किया हुआ है जो आपने अपनी वेबसाइट में भी वही कीवर्ड टाइप किया है कि उस वेबसाइट पे आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करे, ठीक है। अब यूजर आके वही कीवर्ड यूज कर रहा है अगर सर्च इंजन में, तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर आएगा कि वो आपकी कीवर्ड से आपकी वेबसाइट तक आ रहा है, ठीक है, वो किसी और सोर्स से नहीं आ रहा, उसी कीवर्ड से आपकी वेबसाइट तक आ रहा है जो कीवर्ड आपने अपनी वेबसाइट के कंटेंट में यूज किया हुआ है, ठीक है। और अक्सर वो वर्ड्स बोल्ड होके शो होते हैं, गूगल बोल्ड कर देता है, ठीक है, पता चलता है कि ये एसईओ के थ्रू ये वेबसाइट जो है रैंक हुई है।
समझ आइए। ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी? ऑन पेज यानी जो डायरेक्ट मैम ट्रैफिक दोबारा बता दें, समझ नहीं आई। ऑन साइट ओके, एंड ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ साइट को फिलहाल भूल जाएं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन की। ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन को हम ऑन पेज भी कहते हैं, ठीक है। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है, आपकी अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक आपके पास आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी वेबसाइट में एक कीवर्ड यूज किया है, उस कीवर्ड को की बेस पे एक यूजर आके वो कीवर्ड अपने सर्च इंजन में राइट करते हैं, ठीक है। आप अपने उस कीवर्ड की बेस पे रैंक करते हैं, उसके सामने सर्च रिजल्ट में आते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट पे आते हैं। इट मीन्स कि वो डायरेक्ट आपके कीवर्ड के थ्रू ही आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन होगी या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होगी। फॉर मतलब वो कोई और दूसरा रिसोर्स यूज नहीं कर रहा, कोई दूसरा रिसोर्स नहीं उसके पास, वो आपके कीवर्ड से ही आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज को ही हम ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। अगर कोई यूजर कोई और वेबसाइट विजिट कर रहा है तो वो उस वेबसाइट के थ्रू आपकी वेबसाइट तक आ रहे, यानी उसने किसी और ने अपनी वेबसाइट में आपका एक बैकलिंक अटैच किया हुआ, एक बटन अटैच किया हुआ डायनामिक डेवलपर्स का, ठीक है। अब अगर वो उसकी वेबसाइट पर यूजर विजिट कर रहा है, ठीक है, अगर डायनामिक डेवलपर्स उसको शो हो रहा है तो उसका अगर इंटरेस्ट है तो वो उस डायनामिक डेवलपर्स पे क्लिक करेगा, तो उसके नीचे एक बैकलिंक जो है अटैच होगा, ठीक है। वो बैकलिंक डायरेक्ट उसको आपकी वेबसाइट पे, डायनामिक डेवलपर्स की वेबसाइट पर ले आएगा। ये जो किसी दूसरी वेबसाइट से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट तक आ रही है, ये होगी ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यानी अगर कोई यूजर कोई और वेबसाइट विजिट कर रहा है तो वो उस वेबसाइट के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है। उस वेबसाइट में आपका नेम मेंशन है। अगर फॉर एग्जांपल हम बाज़-औक़ात कोई आर्टिकल्स वगैरह रीड कर रहे होते हैं, ऐसा होता है ना कि उससे रिलेटेड और आर्टिकल्स ओपन हो जाते हैं और वेबसाइट्स की, वहां पे मेंशन होता है कि क्लिक हियर या जो भी, हम उस पर क्लिक करते हैं तो न्यू वेबसाइट पे हम फौरन जो है रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ऐसा होते कोई भी गूगल स्कॉलर पे या कभी गूगल पे सिंपली आप जाएं तो आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जा सकते हैं ना। डिफरेंट लिंक्स मेंशन शो हो रहे होते हैं, बटन शो हो रहे होते हैं, क्लिक हियर। आवाज आ रही है? यस मैम, यस। इसको हम कहेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन या ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम फॉर एग्जांपल अगर हम वैसे शेयरिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके थ्रू भी अगर कोई आपकी ट्रैफिक पे जनरेट हो रही है, ट्रैफिक जनरेट हो रही है आपकी वेबसाइट पे, तो वो भी हमारे पास ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन में आ जाएगी, ठीक है। मेटा टैग्स की कौन से हम टैग्स यूज करते हैं, कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, बैकलिंक्स कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। बैकलिंक्स क्या होते हैं आप में से कोई बताएगा? अभी मैंने बताया है। मैम अगर हम किसी की वेबसाइट खोलते हैं तो फॉर एग्जांपल ऑप्शन आ जाता है, ऐड लिखे होते हैं, क्लिक हियर, तो वो नेक्स्ट वेबसाइट पे चला जाता है, ये बैकलिंक हो जाता है। तो हमारी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जाना या किसी और वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे आना, तो उसको बैकलिंक्स में भी आ सकता है वो, यानी उसके पीछे एक लिंक अटैच होता है, ठीक है। बैकलिंक होता है अगर आपकी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट के साथ अटैच है, ठीक है। फिर आप किसी की वेबसाइट पर जाते हैं कोई आर्टिकल रीड करने के लिए या कुछ भी, तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। कोई भी विजिटर किसी और वेबसाइट पर गया है, ठीक है, वो वहां से आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, इट मींस कि वो बैकलिंक के थ्रू आ रहा है और वो ऑफ साइट या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। और ये जब वो वेबसाइट वाला खुद तो क्या क्वेश्चन है, रिपीट करें काइंडली। मतलब कि जिसकी वेबसाइट होती है वो खुद ये लिंक देता है या फिर गूगल देता है ये लिंक? ये बैकलिंक्स मिस खुद खतीजा, पे करके भी लोग बैकलिंक्स लगवाते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा गूगल कंसिडर करता है कि जिस वेबसाइट के जितने ज्यादा बैकलिंक्स वगैरह लगे होंगे ना, कि
गूगल जो है उस वेबसाइट को ज्यादा ऑथेंटिक कंसीडर करता है, ठीक है, कि इसकी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, वो लोगों तो तक फिर पहुंचाता है। तो ये लोग खुद भी जो है पे करके भी अपने बैकलिंक्स दूसरी वेबसाइट्स पर लगवाते हैं। मिस खतीजा, आप अगर अपना ब्राउजर ओपन करके इनको एग्जांपल दिखा दें, कुछ वेबसाइट अगर विजिट करवा के दिखा दें बैकलिंक्स की, यस इनको सर, मैं बेटर करवाती हूँ। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल इसको मिनिमाइज कर लें। ठीक है, ये हमारा एक सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल। अब यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पे जाती हूँ, globalsocialworkers.com, ठीक है। ओहो, टाइप ही नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है, प्रोजेक्ट पेज पे चले जाएं और वहां पे प्रोजेक्ट आपको बैकलिंक्स नजर आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे, ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर अगर डेवलपर्स एरिना, ठीक है, ये इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और भी प्रोजेक्ट्स हैं। ये है डायनामिक डेवलपर्स एरिना at early stage of GSW journey, Team GSW plays an important role with the collaboration of best software house in Pakistan named by dynamic developers. For example, यहाँ पे इन्होंने dynamic developers का नेम यूज किया हुआ है। It means कि dynamic developers यहाँ पर एक बैकलिंक अटैच है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखें, अब यहाँ पे मैं लेकर आ रही हूँ तो मेरा कर्सर इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर लेके जा रही हूँ तो ये अपनी मतलब इट मीन्स कि इसके पीछे जो है बैकलिंक अटैच है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब इस पर क्लिक करती हूँ तो ये हमारी वेबसाइट पर ही लेकर आ जाएगा डायनामिक डेवलपर्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास बैकलिंक्स के थ्रू हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, समझ आइए अब बैकलिंक की। अगर हम एक और वेबसाइट विजिट कर लेते हैं, zaoscorp.com, ठीक है, ये ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है, अमेरिकन वेबसाइट है, ऑनलाइन ई कॉमर्स की, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर है इनका। अगर हम नीचे आए तो ये देखें, यहाँ पे एक वेबसाइट डिजाइन बाय डायनामिक डेवलपर्स। अब जैसे मैं कर्सर इसके ऊपर लेकर आ रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे इसके पीछे एक लिंक अटैच है जिसपे मैं क्लिक कर सकती हूँ डायनामिक डेवलपर्स पे। अब कोई ये वेबसाइट विजिट करे zaoscorp.com, तो जो विजिट करेगा, अल्टीमेट बात है कि जहाँ अब अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, डायनामिक डेवलपर्स पे क्लिक करेगा, तो ये अल्टीमेटली बात है ये हमें हमारी वेबसाइट पे, वो हमारी वेबसाइट पे ये बैकलिंक जो होगा वो हमें हमारी वेबसाइट पे लेके आएगा, ठीक है, समझ आइए। यस मैम, समझ आ गया। तो ये बैकलिंक्स है। अब ये हम पे किया हुआ है? नहीं, ये शायद डिजाइन ही डायनामिक डेवलपर्स ने ही की हुई है डिजाइन, ठीक है। डायनामिक डेवलपर्स ने अभी तक कुछ पे करके अपनी रैंकिंग नहीं करवाई, और बगैर पे किए बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान अगर आप सर्च करें तो टॉप रिजल्ट्स में फर्स्ट नंबर पे डायनामिक डेवलपर्स शो होते हैं। तो ये क्या है, ये किस मेथड के थ्रू होगा, SEO के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डायनामिक डेवलपर्स टाइप करती हूँ, ओपन है पहली, मुझे बैक जाने हैं डायनामिक डेवलपर्स, कि मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारी वेबसाइट सबसे
ऊपर रैंक हो रही है, ठीक है। अब आप में से कोई बताएगा कि ये किस मेथड के थ्रू यहाँ पे रैंक हो रही है? अभी हमने डिस्कस किए हैं सारे मेथड्स। अब 2 मिनट में खुद बताती हूँ, कौन बताएगा? न्यू पर्सन है यहाँ पे फिजा रमजान, जो कल नहीं थी। काइंडली आप बताएं कि ये जो वेबसाइट है फर्स्ट पे टॉप पे रैंक हो रही है, ठीक है। ये किस मेथड के थ्रू रैंक हो रही है? सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू मैम। सर्च इंजन, कोई और बताएगा? जवेरिया आप बताएं। SMM, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तुझे पहली नहीं, लेकिन आप पहले बताया था कि तुझे पहली SEO के थ्रू मैम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। SMM की हमने बात की थी, मैंने कहा था वो सोशल ऑर्गेनिक मीडिया। वे से हो रहा है। नहीं, वो आपने कहा था कि तुझे पहली 3 हमारे पास शो होती हैं, फर्स्ट 3 के नीचे शो होती हैं, वो हमारे पास SEO वाली होती हैं। नहीं, मैंने कहा था उसके साथ ऐड भी लिखा होगा, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब इस वर्ड पर किसी ने भी बिडिंग नहीं की हुई, तो हमारे पास फर्स्ट टॉप पे वो वेबसाइट रैंक हो रही है जो ऑर्गेनिक वे से रैंक हुई है, ठीक है। अगर इस कीवर्ड पर किसी ने बिडिंग की होती या किसी ने अपनी SEM करवाई होती अपनी वेबसाइट की, तो फिर वो फर्स्ट टॉप पे जो है रैंक होती। समझ आइए अब इस बात की? अब उसके साथ ऐड शो होना था जी। और लाजमी नहीं है कि जो कीवर्ड हम सर्च करें हर कीवर्ड पर ही ऐड रन हुई हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। अगर ऐड होती तो हमें यहाँ पे मेंशन होना था कि ये ऐड है। और अल्टीमेटली इंसान की साइकी है कि वो कभी भी ऐड वाली चीज पे नहीं जाता, फौरन फर्स्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में जाते। आप समझ आइए। और जहाँ पे एक स्टूडेंट ने अभी आंसर किया SMM का तो कंसेप्ट ही सर्च इंजन के साथ नहीं है। मैंने कहा है जहाँ पे हम सर्च इंजन की बात करेंगे वहां पे हम वेबसाइट्स की बात करेंगे, गूगल, याहू, बिंग, ये है हमारे सर्च इंजन, ठीक है। SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तक बाउंड है, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फ्लिकर, ये सारे होंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। समझ आइए? मैम SEO के ही सही है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ये फर्स्ट पे आ रहा है ना, ऑर्गेनिक वे से, ठीक है। अब इसके साथ कोई ऐड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, मैंने कहा था डायनामिक डेवलपर्स, अगर मैंने अगर कीवर्ड सर्च किया है तो यहाँ पर एक कीवर्ड, वही कीवर्ड बोल्ड करके गूगल दिखा रहा है कि ये कीवर्ड जो है जिस रेलेवेंट है, ठीक है। अब देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि ये SEO के थ्रू रैंक हुई है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये हमारा फेसबुक पेज है, ये शो हो रहा है। अब आप में से कोई एक पर्सन, जवेरिया, ये बताएंगी कि डायनामिक डेवलपर्स का ये जो होम पेज है यहाँ शो हो रहा है, ये किस मेथड के थ्रू हो रहा है? सर्च इंजन से शो हो रहा है। ये फेसबुक पेज है जी, ये SMO के थ्रू हो रहा है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। जी। अगर हमने बगैर पे किए सर्च इंजन यानी वेबसाइट की SEO की हुई है, ठीक है, अगर हमारी बगैर पे किए वेबसाइट रैंक करी है तो वो SEO के थ्रू होगी। अगर बगैर पे किए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स रैंक कर रहे हैं टॉप पे, तो इट मींस कि वो SMO के थ्रू, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू रैंक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फेसबुक पेज है ये हमारा, अब खुद सोचेंगे कि SMO जो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, जहां पे सोशल मीडिया का वर्ड यूज है वहां पे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये SMO के थ्रू है, ठीक है। अब ये वेबसाइट है तो ये SEO के थ्रू हुई है रैंक, ठीक है। ये लिंक्डइन है, ठीक है, ये भी हमारा SMO के थ्रू रैंक हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई और कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। अगर मैं आपको एक बैक लिंक दिखा दूं सोशल मीडिया अकाउंट पर, लेकिन बात की बात है, पहले हम कोई और कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, मुझे कोई भी शूज चाहिए, मैं ऑनलाइन, फिलहाल मैं ऑनलाइन शॉपिंग सर्च कर लेती हूँ। ये देखें, अब alibaba.com ने
SEM करवाई हुई है अपनी वेबसाइट की, ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिनकी उन्होंने एड लगवाई हुई है, ठीक है। अब उसके साथ AD नजर आ रहा है हमें, एड लिखा हुआ, ठीक है। ये अब कोई आप में से बताए कि ये किस मेथड के थ्रू यहाँ पे रैंक हो रही है सबसे टॉप पे? SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। वेबसाइट है सोशल ये, मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया की क्यों बात कर रहे हैं? मैम जो आपने बताया था कि ऐड आ रहा है ना, तो ये सर्च इंजन की बात करें ना आप, ये वेबसाइट है, यहाँ पे हम सर्च इंजन की बात करेंगे। जहाँ पे आप सोशल मीडिया की बात करते हैं वहां पे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की बात करते हैं। मेरी बात सुने, भूल जाए सारा कुछ, पहले ये बात सोचें कि जहाँ पे मैं सोशल मीडिया की बात करती हूँ ना, जैसे वहां पे हम बात करते हैं अपने FB अकाउंट की, या जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब। जहाँ पे हम सर्च इंजन की बात करते हैं वहां पे हम वेबसाइट की बात करते हैं। समझ आइए? अब ये हमारी एड के थ्रू, ये SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे रैंक हो रही है, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा इन्होंने पे किया होगा। मेरी आवाज आ रही है? काइंडली मुझे ये इन्फॉर्म कर दें। जी मैम आ रही है। अच्छा, अब देखिए, इन्होंने भी, अलीबाबा ने भी लगवाई हुई है अपनी एड। गेट स्टार्टेड विद शॉपिफाई ने भी अपनी एड लगवाई हुई है, स्टार्ट अ 14-day फ्री ट्रायल नो ऑनलाइन, ये सेव $2 अपॉन योर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये क्या अली एक्सप्रेस वेबसाइट है, इन्होंने भी अपनी एड लगवाई है। ये 4th रिजल्ट भी इवन एड के साथ आ रहा है। और ये जो ऑनलाइन शॉपिंग मैंने यहाँ पे सर्च किया, इसके ऊपर इतने रिजल्ट्स हैं। और अल्टीमेट, अगर मैंने भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग की सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज अपनी प्रोडक्ट पर प्रोवाइड करनी है, तो अगर मैं यहाँ अपनी वेबसाइट में ये ऑनलाइन शॉपिंग का कीवर्ड राइट कर लूं, तो क्या कोई चांस बनता है कि मैं यहाँ पे रैंक करूंगी? नहीं बनता। इतने रिजल्ट्स हैं। और ये बहुत बड़े बड़े जो है, बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं, ये alibaba.com और ये Amazon, और ये बहुत बड़े जो है ऑनलाइन, इनका मतलब के ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो हम वो ये इसलिए हम कीवर्ड हंटिंग करते हैं, फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मैनुअली भी करेंगे, उसके कुछ टूल्स भी देखेंगे, ठीक है। काइंडली आज के लेक्चर में आप ये बात रिमाइंड कीजिएगा कि सर्च इंजन की बात हो तो हम क्या अपना माइंडसेट यूज करेंगे, और जहां पे सोशल मीडिया की बात हो वहां पे हम क्या सोचेंगे, ठीक है। इसकी असाइनमेंट भी आपको भी मिलने वाली है, ठीक है। अब ये देखिए, वो पूछ रहे कि 3 रिजल्ट के बाद रिजल्ट नहीं शो हो रहे हैं, जुहेब शायद पूछ रहे थे। 1 2 3 4 है। अब ये देखिए 4 जो फर्स्ट जिन्होंने अपनी SEM करवाई हुई है उनकी रैंकिंग हो रही है, ठीक है। अल्टीमेट बात है, इसने सबसे ज्यादा बीडिंग की होगी, इसकी अलीबाबा वालों की वेबसाइट सबसे टॉप पे रैंक करी है, ठीक है। नेक्स्ट shopify.com की बीडिंग होगी, देन अली एक्सप्रेस, ठीक है, देन ये ग्रोसर ऐप जो है। अब देखें, अब ये Daraz.pk, अब नेक्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान Daraz.pk की वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको कहीं एड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, इट मींस कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू रैंक हुई है, ठीक है। थर्ड लेक्चर में हमने देखना है कि हम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किस तरह से एड्स रन करते हैं, ठीक है। और 4th लेक्चर में फिर हम ये देखेंगे कि हम ये इस तरह से वेबसाइट की किस तरह से एड रन करवा सकते हैं अपनी गूगल एडसेंस के थ्रू, ठीक है। सो डोंट स्किप आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। अब मैं आपको असाइन कर देती हूँ असाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट आप डिफरेंस लिखकर आएंगे, असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, डिफरेंस बिटवीन SEO एंड SEM, ठीक है। एंड सेकेंड असाइनमेंट होगी डिफरेंस बिटवीन SMM एंड SMO। ये मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। इनके डिफरेंसेस पे आपने वर्ड फाइल बनाकर सेंड करनी है, ठीक है।
और डिफरेंस का पता है कैसे लिखते हैं? बस ठीक है, डिफरेंस राइट कर दें या पैराग्राफ में लिख दें, इट्स ओके। और 5 जीमेल अकाउंट्स पर पर्सन क्रिएट करेंगे, ठीक है? ये आपकी मंडे तक के लिए असाइनमेंट। और मंडे को हमने फेसबुक पेज भी क्रिएट करना है, तो वो भी अपना माइंड में थीम क्रिएट कर लीजिएगा कि आप जो पेज क्रिएट करेंगे आपका क्या इंटरेस्ट है और किस फील्ड से रिलेटेड आप अपना पेज क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन वो हम करेंगे नहीं। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैम आपने कहा जीमेल क्रिएट करनी है, 5 जीमेल क्रिएट, तो वो जी। किस तरह हम क्रिएट करेंगे? ऑफिशियल ईमेल जीमेल अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने आते, हम अभी देख लेते हैं। फॉर नो एग्जांपल यहाँ मैम पे क्रिएट आते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑफिशियल अकाउंट बनाएंगे जीमेल का हम 5। ऑफिशियल नहीं, बस जैसे हम जीमेल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं वो आप उसके पासवर्ड समेत वो जीमेल अकाउंट सेंड करेंगे पर पर्सन, ठीक है? अभी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मुझे अपना ये लॉग आउट ही कर देती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रिएट अकाउंट पे जाएं, फॉर माई सेल्फ अपना नेम एंटर करें, लास्ट नेम एंटर करें, आईडी दें, जो भी ये खुद भी सजेस्ट कर देगा, ठीक है? पासवर्ड लिखें, नेक्स्ट एग्री करेंगे, उसकी सर्विसेज एंड टर्म्स को वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? और फेसबुक पेज क्रिएट कैसे करना है वो भी मैं अभी बता दूं, बल्कि अभी फिलहाल आप उसका थीम ही सोच से खुद से, मैं आपको वो मंडे को बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। अभी हम लेक्चर एंड करते हैं और आप अपनी नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिएगा काइंडली। और दो जस्ट अ मिनट, मैं ना अटेंडेंस ले लूं, मैंने नहीं ली अभी तक। Oh, what is this? ओके, अब आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये स्लाइड्स मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।